हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्फीयर पे। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं लेकर आ गया हूँ एक और धमाकेदार मॉक। तो आज होने वाला है आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का मॉक नंबर 3। तो दोस्तों, जो मॉक नंबर 2 था वो कल मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था, लेकिन एक्चुअल में नेटवर्क इशू की वजह से उसमें ऑडियो और वीडियो दोनों मिसमैच हो गए थे। यानी कि जहां जिस जगह वीडियो चल रहा था ऑडियो उसके आगे की आ रही थी। तो इस वजह से मतलब प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने क्या उस वीडियो को ही डिलीट कर दिया। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग। मैंने कल 24 तारीख को 24 जनवरी को अटेम्प्ट किया था वो मॉक, तो मुझे वो मजबूरन डिलीट करना पड़ा। और सुनो मेरी बात को समझ, मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दी एएलपी की और सेक्शनल कंट्रोल दोनों की अलग अलग बना दी है, जिसमें एएलपी का एक मॉक अपलोडेड है। आप लोग वो भी देख सकते हो, पिछला 1 नंबर वाला। आज जो हम करेंगे मॉक नंबर 3 करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दिया करो भाई, और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ के मुझसे बात कर सकते हो। बाकी काफी लोग डिमांड आ रही थी कि भैया डेली मॉक लाइए, लेकिन एक्चुअल में कल वो इस वजह किसी कारणवश ही ऐसा होगा कि आप लोगों को वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। बाकी आपको डेली वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो मॉक नंबर 3 शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप लोग कर सकते हो, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मॉक नंबर 2 की मैंने कल पीडीएफ डाल दी थी, चाहे यहाँ हुआ था नहीं हुआ था वो अलग बात है, लेकिन मैंने इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी। तो चलो मॉक नंबर 3 शुरू करते हैं। अपन में जो लैंग्वेज लेने वाले हैं वो हिंदी लेने वाले हैं जो। अब चलो शुरू करते हैं। थोड़ी सी इसके 1 मिनट इसकी साइज बढ़ा देता हूं मैं। कंट्रोल प्लस, क्या हो गया भाई? चलो 80 रख लेते हैं। चलो फुल स्क्रीन। तो पहला क्वेश्चन अपन लोग करने वाले हैं, या 80 कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको 80 कर लेते हैं ताकि और ज्यादा बेटर आप लोगों को दिखेगा। बस अब ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। किसका विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में कैसे विकसित हुआ है? तो बताओ। ये जो सिद्धांत है ना, ये डार्विन का सिद्धांत है। डार्विन ने 1859 में एक पुस्तक लिखी थी, समझना कौन सी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें ये इसका सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया गया था? कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। और जो मेंडल को आप जानते हो, ग्रेगर मेंडल को, इसे क्या बोलते हैं? आनुवंशिक का जनक। यानी कि आनुवंशिक का जो सिद्धांत दिया था ना, वो इसने ही दिया था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन। ह्यूमन मेटाप्न्यू मो वायरस का प्रकोप किस देश में हो रहा है? तो ये हो रहा है भाई, कहाँ हो रहा है बताओ? ये देश में हो रहा है चाइना में। अभी जो थोड़े दिन पहले चल रहा था, अभी प्रेजेंट में स्थिति कैसी है नहीं पता, लेकिन चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले। डोरी का एक टुकड़ा 40 सेंटीमीटर लंबा है। इसे 3 टुकड़ों में काटा जाता है। सबसे लंबा टुकड़ा मध्यम आकार के टुकड़े से 3 गुना है। समझना क्या बोला है कि जो सबसे लंबा टुकड़ा है, मान लो सबसे लंबा टुकड़ा और मध्यम टुकड़ा अगर x है तो सबसे लंबा कितना है? 3 गुना, 3x। ये क्या बोल रहा है कि और सबसे छोटा टुकड़ा सबसे लंबे टुकड़े से 23 सेंटीमीटर छोटा है। यानी कि जो सबसे छोटा है ना टुकड़ा, स्मॉल वाला, वो क्या है? सबसे बड़ा कौन सा है? 3x। इससे कितना कम है? 23 कम है। और तीनों का जोड़ कितना है? 40 है। 3x प्लस 3x माइनस 23 बराबर कितना है? 40 है। तो ये कितना हो जाएगा? इसको जोड़ोगे 7x माइनस 23 को इधर ले जाओगे तो 63 हो जाएगा। तो x बराबर 9 आ गया। x बराबर 9 मिल गया आप लोगों को।
इसने क्या पूछा, सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई। सबसे छोटा टुकड़ा कौन सा, 3x प्लस, सॉरी 3x माइनस 23। तो 3x, 3 इंटू 9 माइनस 23 बराबर कितना होगा, 27 में से 23 गया तो 4। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा, 4। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी को वर्ण वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो बताओ, कर दो फटाफट। सबसे पहले ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर आई आएगा, एन आएगा, आर आएगा, एस आएगा, टी आएगा, यू आएगा, वी आएगा, वाई आएगा। ठीक है, कितने हो गए, 3 6 9 10 हो गए ना, 3 6 9 10 बिल्कुल आ गए। ये कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाय चौर से 7वें स्थान पर, 3 6 7वें स्थान पर, टी हो गया, टी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व नक्सली कमांडर संजय पोतम को राष्ट्रपति वीरता पदक किस बार प्रदान किया गया। तो भाई ये किसी को पता हो तो कमेंट करके बता देना, मुझे तो नहीं पता भाई। कौन सी बार हमें थोड़ी पता है भाई। मानव कर्ण का वे भाग जो ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, बताओ इसे क्या बोलते, इसे कोलिकिया बोलते, कोकलिया, कोकलिया बोलते, कोकलिया। समझना, कोकलिया क्या होता है, ये कान के भीतर एक हड्डी होती है। क्या होती है, ये एक हड्डी होती है, हड्डी। ये कान के भीतर एक हड्डी होती है जो सुनने में महत्वपूर्ण होती है, जो सुनने में मदद करती है, जो क्या करती है, सुनने में मदद। ठीक है, ये मतलब सुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, मदद करती है, कुछ बोल सकते हैं। मैं चलो आपको ध्वनि के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं। अगर ध्वनि टॉप क्वेश्चन आ गया तो ध्वनि के बारे में एक चीज बता देता हूं। अरे यार ध्वनि, क्या कर रहा हूं यार। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, जो ध्वनि तीव्रता का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक वो क्या होता है बताओ, डेसिबल, डेसिबल। ठीक है, इसकी अधिकतम चाल किसमें होती, तो टोस में अधिकतम चाल, कहां, टोस। न्यूनतम चाल गैस। ठीक है, अब निर्वात, निर्वात में ये यात्रा कर सकता है, नहीं कर सकती ध्वनि, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, निर्वात माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। नहीं करती है। ध्वनि की हवा में गति कितनी होती है, हवा में गति चलो बताओ, हवा में गति ये होती है 343 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक चीज और बता देना, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे अपन। जो सौर तंत्र है ना, वो क्या यूज आता है, चलो बताओ। जो मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न कौन करता है, चलो मनुष्य में ध्वनि उत्पन्न, ध्वनि, अरे क्या कर रहा हूं, ध्वनि उत्पन्न कौन करता है बताओ, वो करता है सौर तंत्र। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। अगर इनमें से कोई भी चीज आपको नहीं पता, इसके अलावा ध्वनि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है आप लोगों के लिए, मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी। टाइम लगा है लेकिन आप लोगों को मेरा फर्ज है, पांचों क्वेश्चन कौन सा छोड़ दे, अच्छा ये छोड़ दे, मेरा फर्ज है आप लोगों को सारी चीजें बताना। 3 नल ए बी और सी एक साथ एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। सी अकेला इस टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। ओके, टंकी को भरने के लिए जब ये खाली होती है, ओके, तीनों एक साथ खोले जाते हो, ओके, टी घंटे के बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है और टंकी को भरने में 8 घंटे और लगते हैं। और का मतलब प्लस एक्स्ट्रा, टी प्लस 8 घंटे लगते हैं। समझना, ए बी सी 6 घंटे में भर सकते हैं, सी 12 घंटे में भर सकता है। टोटल एफिशिएंसी मैंने 12 ली, तो तीनों की एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी एफिशिएंसी सी की 1 आ गई। ये क्या बोल रहा है, तीनों नलों को खोला जाता है और टी घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। समझना मेरी बात को, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देके समझना, थोड़े से लॉजिक को समझना, मेरी लॉजिक को, मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करने वाला हूं। ठीक, अगर मैं टी समय के बाद नल सी को बंद कर रहा हूं तो क्या ए प्लस बी काम करेगा,
ए प्लस बी तो काम करेगा ना, बिल्कुल सर ए प्लस बी काम करेगा। सी की एफिशिएंसी एक है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी बच गई? अगर तीनों की 2 है तो ए प्लस बी की कितनी बच गई? 1 बच गई। ये अगर मेरे पास सी बंद हो गया तो जो टंकी बाद में जो 8 घंटे और चली है, समझना मेरी बात को, जो 8 घंटे और चली है वो ए की एफिशिएंसी 8 घंटे में कितना भर देगा? 8 8, यानी कि टी समय में अगर इसने बाद में 8 भरा है तो टी टाइम में इसने कितना भरा होगा? 12 में से 8 बाद में भरा है तो पहले इसने 4 भरा होगा, 4। और 4 जो ये 4 भरा है ये कितना टी घंटे, कितने नल चले? तीनों नल चले एक साथ। तीनों नलों की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो टी का मान कितना आ गया भाई? 2। 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे के बाद सी नल को बंद कर दिया गया होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा आप लोगों को। उपरोक्त के आधार पर ये, चलो इसको फटाफट कर दो, चलो ये आप लोगों को मैं ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। भाग का मतलब क्या है? जी माता है किसकी? एच की। इंटू का मतलब एच भाई है आई का, और माइनस का मतलब आई पत्नी है किसकी? जे की, और प्लस का मतलब जे पिता है किसका? के का। तो जी कैसे किस प्रकार संबंध हुआ बताओ? नाना जी माता है ना, ओके सॉरी जी माता है, माता है, माता है, ये माता है ना, प्लस तो ये तो नानी हो गई, यानी कि इसके पापा, यानी कि इसकी मम्मी के भाई की माँ, यानी कि उसकी मम्मी की माँ नानी होती है ना, तो जी के की नानी हो जाएगी भाई। ये एक अपने को, ये अपने को डीआई दे रखा है, इसमें पूछा गया है, सीधा इसने पूछा है कि 20 में इतने उपस्थित है, 21 में इतने उत्तीर्ण है, 21 सॉरी 20 में इतने उपस्थित है और इतने उत्तीर्ण है, ठीक है। इसने क्या पूछा है? किस राज्य के लिए उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 20 और 21 में नहीं बदलता है? ओके सर, ये क्या बोल रहा है? जो भी प्रतिशत है ना वो 20 और 21 में सेम रहना चाहिए, या 1/5 होगा, यहाँ 1/4 होगा, क्या सेम हो जाएगा? नहीं। यहाँ 1/3 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 5/16, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ 1/8 हो जाएगा, 1/5 क्या यहाँ कितना हो जाएगा? 1/5 और 1/5, 1/5 और 1/5 बिल्कुल। यहाँ जो दो डी वाला है ना, डी वाला, इसमें 20-20% रहेगा भाई, 20%। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ओरली करवाया है, ऐसे क्वेश्चन आपको ओरली करने हैं थोड़े से, जो जल्दी कर सकते हो आप लोग। 2024 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विमान पट्टा विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ऐसा कुछ था कि किराए से संबंधित ऐसा कुछ था। कहाँ किराए? भारत में नए एयरलाइनों को शुरू करना जिससे एयरलाइन बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी बने, ये बिल्कुल इसका उद्देश्य नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग से भारत में नए विमान निर्माण, अरे निर्माण से तो संबंधित है ही नहीं। एयरलाइन ऑपरेटरों के लिए प्रतिगामी कर लाभों में वृद्धि करना, यह भी गलत हो गया। एयरलाइनों के लिए पट्टे और वित्त पोषण लागत को कम करने करके हवाई किराए को कम करना। तो ध्यान रखना, जो ये अभी जो बिल आया था ना, ये किराए से संबंधित था। बस आप लोग इतना भी ध्यान रख लोगे, किराए से संबंधित था, और किराया से संबंधित था तो आप लोग अपने आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स 346 से संबंधित तो 9y से, ओके। एक चीज देखिए आपने, 7 का क्यूब कितना होता है? 343, प्लस 3 कर दोगे यहाँ 7 में, तो यहाँ 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई? तो x की जगह 7 आ जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है? 729, प्लस 3 कर दो 732, यानी कि 7 और x की जगह 7 और y की जगह 732। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखो, जो आप 1 घंटे में पढ़ते हो ना, उससे ज्यादा आप लोगों को यहाँ 1 घंटे में कंटेंट मिल जाएगा, तो इसकी आप टेंशन मत लिया करो। ए 35 किसके पास है? मैं हर बार जब भी रीजनिंग के आते हैं तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, देखा करो इसके पास कोई स्क्वायर क्यूब ऐसी चीजें तो नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे लॉजिक बन जाते हैं। ये 6 का स्क्वायर -1 है, ये 7 का स्क्वायर -1 है, इसी तरीके ये 9 का स्क्वायर -1 है, और ये 10 का स्क्वायर -1 है। अगर ये 12 का स्क्वायर -1 है तो यहाँ 6 का स्क्वायर किया था, तो यहाँ 7 का स्क्वायर -1 किया था। उसी प्रकार ये 9 + 1 10, तो 12 + 1 13 का स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर -1 168। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 168।
देखो ये क्वेश्चन आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने समझ में आएंगे। यदि 9 अंकों की संख्या 789x6378y 72 से विभाजित तो x इंटू वाई का मान क्या होगा? 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 इंटू 8। 8 का मल्टी अगर 8 का मल्टीप्लाई ढूंढना है तो आप लोगों को पता है ना कि लास्ट के जो 3 डिजिट है वो 8 से भाग जाना चाहिए। अगर 4 का मल्टीपल ढूंढना है तो किससे भाग जाना चाहिए? लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग जाना चाहिए। तो ये चीज है। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 7 8 y। अगर 8 से भाग दोगे तो 8 नाम 72, 6 बचेगा और 6 वाले में y की जगह 4 रखोगे तभी 64 जाएगा, क्योंकि 6 वाली संख्या में और कुछ भी ऐसा नहीं आता जो 8 से भाग जाता है। यानी कि मेरा y का मान 4 आ जाएगा, y का मान 4 आ जाएगा। अब एक x इंटू वाई करना है। अगर x इंटू वाई करना है तो जो भी आंसर होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा। 10 4 से मल्टीप्लाई नहीं है, 15 भी 4 से मल्टीप्लाई नहीं है। यहां से एक आपको एक छोटी सी चीज मालूम होती तो आप लोग थोड़ा सा 2 ऑप्शन तो एलिमिनेशन कर सकते थे। 9 का मल्टीप्लाई आप लोग कैसे ढूंढते हो बताओ? सर हम 9 का मल्टीप्लाई, जो भी अंकों का योग है वो 9 से भाग जाना चाहिए। बिल्कुल सर। तो 9, ये 9 खत्म हो जाएगा। 8, चलो ऐसे जोड़ दो नहीं तो आप लोग दिक्कत करोगे। इसकी जगह में 4, 7 8 15, 15 और 9 24, 24 30 33 और 7 40 48 और 52। 52 में कितना जोड़ू कि 9 का मल्टीप्लाई हो जाए? 52 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा, x की जगह में 2 रख दूंगा तो क्या? तो क्या 9 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? 54 बिल्कुल हो जाएगा। तो x की जगह 2 आ गया, y की जगह 4 आ गया, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। भाई 54 के अलावा तो 5 वाली संख्या में कुछ भाग जाता ही नहीं है। और थोड़ा सा ऑप्शन 8 आएगा ना, 2 इंटू 4 8 था ना। नेक्स्ट, वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से एक वर्ष में 10 लाख रुपए पर 10% की ब्याज दर से अर्जित ब्याज में अंतर। अगर एक वर्ष में 10% ब्याज लेना है तो वार्षिक से लोगे तो एक वर्ष में तो 10% ही बनेगा, कोई चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा नहीं। लेकिन अर्धवार्षिक से लोगे तो 5% के हिसाब से 2 वर्ष का बन जाएगा। समझना, 2 वर्ष का कैसे बन जाएगा? क्योंकि 6 महीने में 5%, 6 महीने में अगले में 5%। तो मैंने आप लोगों को बताया कि r का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बटे 100, ये मेरा अंतर हो जाएगा। तो मेरा देखो 0.25 अंतर हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं करते हो तो एक वर्ष में 10% उसका ब्याज बन गया वार्षिक रूप से, और अर्धवार्षिक रूप से कितना बन जाएगा? x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे 100। इससे भी कर सकते हो। इससे क्या आ जाएगा? 10.25। यानी कि 0.25 का मान चाहिए, 0.25 का मान चाहिए। 1% का मान कितना होगा? 1% का मान कितना होगा? 10,000। तो 0.25 का मान 2500। बस खत्म। आप लोग वैसे भी याद कर सकते हो। 10 लाख इंटू 0.25/100 ऐसे भी याद कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं सीधा जो भी एग्जाम में जिस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो ना, मैं वो फॉर्मूले यूज करता हूँ। सभी पाउच बस्ते हैं, ओके फटाफट कर दो। कुछ बस्ते घड़ी है, ये तो आपको आना चाहिए। कोई भी घड़ी टोस्टर नहीं है, खत्म। तो ये कुछ टोस्टर घड़ी है, कुछ टोस्टर घड़ी नहीं है, क्योंकि उसने साफ बोल दिया कि नहीं है। कोई भी पाउच टोस्टर नहीं है। कैसे नहीं है भाई? ये हिस्सा तो यहाँ आ सकता है ना, कैसे भी आ सकता है? इसको यहाँ बना सकते, हो सकता है इस हिस्से को मैं यहाँ बना दूं, तब भी घड़ी से उसका टोस्टर का कोई संबंध नहीं रहा होगा। ये भी गलत। कुछ बस्ते पाउच है, कुछ बस्ते पाउच है, बिल्कुल है। तो ओनली थर्ड अनुसरण करता है, ओनली थर्ड। भाई सिलोजिज्म में ज्यादा समझाता इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि आप लोगों को आता होगा ये क्वेश्चन। जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये बन गया है भाई इंडोनेशिया। अभी जो 2025 में घोषणा हुई थी, इससे इंडोनेशिया। ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? चलो बता दो, फटाफट बता दो। ब्रिक्स की स्थापना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, 16 जून 2019 में। 16 जून 2009 में, 2009 में, 2019 नहीं, 2009 में। 16 जून 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। एक बार किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी। अलग उसने डेट नहीं पूछी थी, सिर्फ ईयर पूछा था, 2009। जो पहले ब्रिक था,
अब 2010 में क्या हो गया था, इसमें एस जुड़ गया था, इनकी साउथ अफ्रीका जुड़ गया था। 34 34 और 71 में अंतर कितने का? 37 का। इसमें भी 37 का अंतर आ गया। ये 29 और 8 37, ये भी 37, तो इसमें भी 37 जोड़ दो भाई, 37 जोड़ोगे तो 45 और 37 82, 182 खत्म। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल सीधे होते हैं, जो आपको फट फट उड़ा देने होते हैं। सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए? अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं बताता हूं कि सबसे पहले भाग वाली चीज को देखा करो। अगर मैं 35 और 45 को क्या मतलब बदल सकता हूं? बिल्कुल बदल सकता हूं, क्योंकि मेरा 81 में भाग जा रहा है। और 45 और 7 को भी मैं बदल सकता हूं, लेकिन 45 और 7 को मैं बदलूंगा क्यों नहीं? अब देखना मेरी बात को। अगर मैं इसकी जगह 45 रख दूं 7 की जगह, तो 35 इंटू 45 तो 1200 के ऊपर चला जाएगा। फिर आप ये प्लस में कितना, ये माइनस में चाहे 9 कर लो, तो क्या 300 के आसपास आ जाएगा? नहीं, 1200 में से 9 घटाओगे तो 300 के, अरे मैं तो कहता हूँ 100 घटा दो, 200 घटा दो, 300 घटा दो, 500 घटा दो, 1200 में से 500 घटा दो तो भी 700 आएगा। तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई, इसको तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि, मैं कैसे सोल्व करना हो एग्जाम में, समझना। 7 और 9 को एक बार बताओ, अगर मैं 9 की जगह 7 ले आऊंगा तो क्या 81 में 7 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा सर। तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। 45 और 81 को मैं चेंज कर सकता हूं। अब देखो, अब मेरे पास दो ऑप्शन मैंने हटा दिए, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बच गए सोल्व करने को। सोल्व कर दो फटाफट। 35 प्लस 45 इंटू 7 माइनस 81 में 9 का भाग दो, 9। 45 7 पंजे 35, 3 28 31, 350 में से 9 गए तो 341 बचेंगे, 321 नहीं बचेंगे। तो ये भी गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो मैं लास्ट को सोल्व क्यों करूंगा बताओ? सीधा मेरे पास तो एक ही चीज बच गई। फिर भी आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं सोल्व कर देता हूं इसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 81 प्लस 35 इंटू 7 5, 21 और 3 24 माइनस 5, क्योंकि 45 में होगा 5, तो ये कितना हो गया? 240 प्लस 81 हो गया ना, 321। बस खत्म। ये बाकी आप लोगों को वहां सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। धातु की प्रतिरोधकता एजी की डब्ल्यू से ज्यादा होती है। एजी की डब्ल्यू से ज्यादा थोड़ी होती है। डब्ल्यू मतलब क्या होता है? टंगस्टन, टंगस्टन। और एजी मतलब सिल्वर और निकल। और ये क्या होता है? एच जी, पारा। तो एक बार बताओ, इसमें दे रखा है कि भैया निकल की है ना, निकल की एच जी से ज्यादा है। नहीं भैया, ये भी गलत हो गया। एच जी की निकल से ज्यादा होगी, यानी कि ये तो सही हो गया। एच जी की निकल से ज्यादा, यहां भी निकल की ज्यादा दे रखी है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ बिल्कुल एच जी की निकल से ज्यादा दे रखी है। अब देखो, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, जो पारा है ना उसकी टंगस्टन से ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो पारा एच जी पहले आएगा, टंगस्टन बाद में आएगा। एच जी यहाँ पे, एच जी बाद में, टंगस्टन पहले है। तो ये बिल्कुल गलत। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेशन किया करो। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेलाटोनिन हार्मोन है ना, वो मस्तिष्क द्वारा स्त्रावित होता है। बस आपको ये मालूम होगा तो आप आंसर कर जाओगे, पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता। और मेलाटोनिन के बारे में एक और, चलो ये मेलाटोनिन के बारे में एक और चीज बता देता हूं आप लोगों को। ये कब दिमाग से कब स्त्रावित होता है? मस्तिष्क के, जब कोई व्यक्ति अंधेरे में प्रकाश, जब कोई व्यक्ति जैसे अंधेरा हो रखा है, बस थोड़ा सा भी अगर प्रकाश के संपर्क में आ गया तो ये मेलाटोनिन हार्मोन स्त्रावित हो जाएगा, यानी कि ये अंधेरे में ही काम करता है। ई 5 पे आएगा, ये 8 पे आएगा, 11 पे आएगा, 14 पे आएगा, 17 पे आएगा। 3 3 का डिफरेंस है, 17 5, 17 और 3 20 टी। 9 सेकंड का सवाल। एक लेख का बाजार मूल्य 2720 रुपए है। यदि दुकानदार 25% छूट देने के बाद लेख को 15% की हानि पर बेचता है तो लेख का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने आप लोगों को एक चीज बता रखी है, सीपी और एमआरपी का रेशो कैसे निकालते हैं, समझना। सीपी का जो भी रेशो निकालोगे 100 माइनस छूट प्रतिशत क्या आएगा? अपॉन 100। यहां पे क्या आएगा? 100। एमआरपी कैसे निकाली जाती है?
100 प्लस लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, अगर या फिर क्या 100 माइनस हानि प्रतिशत। इससे क्या निकाल सकते हो आप, सीपी और एमआरपी का रेशो निकाल सकते हो। तो सीपी अपॉन एमआरपी कितना हो जाएगा भाई, 100 में से छूट कितनी दी जा रही है 25%, तो 75 अपॉन हानि कितनी जा रही है 100 माइनस हानि इनकी 85, तो रेशो क्या आ गया 15:17। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई। इसने एमआरपी बाजार मूल्य दे रखा है 17 का मान दे रखा है 2720, इसने पूछा 15 का मान है करिए मूल्य, तो 2720 में अगर ये कर दो बस खत्म, एक बार 10 102 6 बार, तो कितना हो जाए 15 इंटू 16 240 यानी कि 2400, खत्म। नेक्स्ट, पेंगी विट्सन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल समय तक चलने का रिकॉर्ड किसने बनाया हुआ सुनीता विलियम्स ने। इसने सुनीता विलियम्स ने। अरे क्या हो रहा है, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ, थोड़ी सी ऐसा बोलने में दिक्कत हो रही है। अब सही आएगी आवाज आप लोगों तक। किस मिशन के तहत मेती अर्धचालक कौशल विकास के लिए आईआईटी के साथ सहयोग कर रहा है। तो इसका मैं बता दूं, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, सेमीकंडक्टर मिशन। ये क्वेश्चन अभी शायद कौन सा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन वाला क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। आप लोगों को फिर बता दूं, ये रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ना, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे, देख लेना। आप लोगों को अगर ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो टीसीएस का रूल है भाई, ये प्रीवियस ईयर पढ़ लो। इन्होंने जो पिछले 1 साल 2 साल में जो भी क्वेश्चन करवाया पढ़ लो। किसी तत्व एक्स का परमाणु क्रमांक क्या होगा जो आवर्त 2 और 17 में रखा गया है। 17 पर समूह 17 पे कौन आएगा बताओ, हेलोजन आएगा, हेलोजन। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, हेलोजन। परमाणु क्रमांक 17 पे कौन आता है, हेलोजन। नहीं, हेलोजन थोड़ी आता है, कौन आता है 17, हेलोजन समूह आता है ना 17 पे। अगर ना भी आता हो तो देख लेना भाई, अगर लेकिन परमाणु क्रमांक 17 का क्या करना है अपने को, परमा अरे यार क्या, परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है ना, तो 2, चलो इसको रहने दो, छोड़ दो अभी के लिए यार, मुझे नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 का संबंध 46 का स्क्वायर क्या होता है, चलो बताओ। 46 का स्क्वायर क्या होता है, 1764। 46 का स्क्वायर 1764 होता है, तो 1764 से तो ये तो नहीं होगा, स्क्वायर तो नहीं होगा। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576। और 53 का स्क्वायर कितना होता है भाई, स्क्वायर के आसपास ये वैल्यू ध्यान रखना, 2809। देखो स्क्वायर याद होना चाहिए, मैं निकालना अभी बताऊंगा नहीं। तो एक चीज बताओ, इसमें से 2704 घटाऊंगा तो मेरे पास 2703 घटाऊंगा तो 106 का डिफरेंस आ रहा है, 106 का डिफरेंस, यानी कि इसका दुगुना घटाया गया है, 53 इंटू 2 घटाया गया है, 53 इंटू 2। यहाँ पे 24 इंटू 2 घटाया गया है, देखो 48 घटाओगे तो बिल्कुल 528 आ जाएगा, 27, यानी कि 2। मेरे लॉजिक समझ में आ गया। अब लॉजिक समझ में आ गया तो समझो। अब मैं, अगर मुझे 47 का स्क्वायर भी मालूम है, 47 का स्क्वायर मैंने अभी बताया कितना आता है, 2209। इसमें से अगर मैं 94 घटा दूंगा, 94 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 5 1 और 21, 21 15 बचेगा क्या, 21 या यहाँ तो 21 16 है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, फिर ये सही, मतलब अलग ज्ञात करना है तो ये बात भी सही हो जाएगी, तो अलग ज्ञात करना है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा भाई। विषम ज्ञात करना है अपने को, जहां लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस बाइंडेड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप के विकास के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट और टेलीकॉम के साथ ये यार ये किसके साथ किया है पता है आप लोगों को? मुझे नहीं पता भाई, छोड़ो। दो 1918 में ऊर्जा क्वांटा की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था, बताओ? ये जीता था 19, जो ये देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार। अरे ये इसने नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसने नहीं, मैक्स कार्ल ये प्लांक ने जीता था, प्लांक ने। जो ऊर्जा क्वांटम की जो खोज की गई थी ना, उसके लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? मैक्स कार्ल अर्नस्ट लुडविग प्लांक ने। 14 सेंटीमीटर आधार के व्यास और लंबवतीय शंकु का आयतन 196, तो लंबवतीय शंकु की लंबवत ऊंचाई क्या होगी? सीधा ज्ञात कर दो फटाफट। शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई की जगह पाई रख दिया मैंने, आर की जगह 7 रख दिया, 7 इंटू एच। एच का मान अपने ज्ञात करना 196 पाई, पाई से पाई खत्म, तो इस 7 से जाएगा 49 से कितनी बार जाएगा? 49 98 में 4 बार जाएगा, तो एच बराबर 12 आ गया, 12 12 मेरा आंसर खत्म। एक दुकानदार ने 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से 200 बल्ब खरीदे। अगर 10 रुपए प्रति की दर से खरीदे तो 200 बल्ब कितने में पड़ जाएंगे? 200 इंटू 10, इनके 2000 रुपए में उसने बल्ब खरीदे टोटल। वो कह रहा है उनमें से 5 बल्ब फ्यूज हो गए, इनकी अब मेरे पास 195 बल्ब बच गए। उसने शेष बल्ब को 12 रुपए की दर से बेच दिया। ओके, 12 पंजू 60, 6 बच गया, 12 नाम 108, 14 11 बच गया, 12 2340 में बेच दिया, 340 का लाभ हो गया। प्रॉफिट या हानि पूछिए तो हानि वाला तो ऑप्शन खत्म। 2000 पे 340 का मान कितने प्रतिशत हो जाएगा? 17% का लाभ हुआ, 17% का लाभ खत्म। जो सीधे क्वेश्चन है वो फटाफट बता देता हूं मैं। यूकेरियोटिक कोशिकाएं बिना केंद्रक वाली कोशिका होती है, क्या ये बात सही है? बिना केंद्रक वाली कोशिकाएं नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि इसमें केंद्रक के अलावा भी और भी अंग होते हैं। क्या होता है यूकेरियोटिक कोशिका में? केंद्रक तो होता ही होता है, इसके अलावा और भी अंग होते हैं। एकल कोशिका वाले जीवों में पाई जाती है? नहीं, ये बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। यूकेरियोटिक कोशिकाएं आमतौर पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बड़ी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से, प्रोकैरियोटिक कोशिका से बड़ी। ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं बस आप लोगों को। तो ये पहला पहला तो गलत हो गया, सही पूछा है ना इसने। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिका होती है जिनमें एक केंद्रक होता है। केंद्रक होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, और ये मुख्य रूप से बहुकोशिकीय कोशिक जीवों में पाई जाती है। नहीं, ये एकल कोशिक के जीवों में पाई जाती है। तो ये भी गलत हो गया, तो दोनों गलत होंगे। डी मेरा आंसर हो जाएगा। दो उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मिला, फिर भी वो 600 मतों से हार गया, तब डाले गए मतों की संख्या। एक बार बताओ, दो उम्मीदवार है, एक को 40% मिला होगा तो दूसरे को 60% मिला होगा, तो 60% वाला 20% से जीता। 20% का मान 600 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? 1% का मान 30, तो 100% का मान 3000। बिल्कुल इजी सवाल, 10 सेकंड का सवाल। 6 बहनें अनु, अंकिता, आशा, अमी और अन्वेषी आयशा का एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। गोलाकार आयत 6 मैंने बना दिए। अनु अंकिता के ठीक भाई बैठी, अनु है ना, वो अंकिता के ठीक भाई बैठी है। अमी आशा और आयशा के बीच बैठी है। ओके, तो ये तो अभी मैं बिठा ही नहीं सकता, इस लाइन को तो अभी के लिए होल्ड कर दो। आयशा अन्वेक्षा के बगल में नहीं बैठी, आयशा अन्वेक्षा के बगल में नहीं बैठी, जो अनु के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है।
अणु के दाएं से दूसरे स्थान पर जो कौन बैठे, एक बार इंग्लिश में भी करके देख लो आप लोग। अन्वेक्षी, जो अन्वेक्षी बैठी है भाई किसके बगल में, अन्वेक्षी अणु के दाएं दूसरे, तो अन्वेक्षी अणु के दाएं दो यहां बैठी है। अब एक बार बताओ, इसने बोल दिया आयशा तो यहाँ नहीं बैठ सकती क्योंकि आयशा अन्वेक्षी के बगल में नहीं बैठेगी, तो आयशा यहाँ बिठाना पड़ेगा क्योंकि एमी को क्या करना पड़ेगा, मुझे आशा और आयशा के बीच बिठाना पड़ेगा। ये मेरा बन गया ना, आयशा नहीं आएगा यहाँ पे, आशा आएगा, आशा। ये मेरा डायग्राम बन गया। तो इसने पूछा अंकिता के निकटतम दाएं कौन बैठा, अंकिता के निकटतम दाएं अन्वेक्षी बैठी है, अन्वेक्षी भाई। वैसे एक बात बताऊं, इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ये यहाँ सोल्व हो जाता, उसी में आंसर आ गया था, मैंने देखा नहीं। एक चट्टान को चोटी से, चोटी चट्टान से, एक चट्टान है कि चोटी से, चट्टान से 25 मीटर दूर धरातल पर किसी बिंदु को का अनुमान कोण 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये 25 मीटर, सॉरी 25 मीटर दूरी, दूरी। तो अगर 45 है तो आप लोगों को ट्रिपल वो याद होगा ना वैल्यू, 1 1 2 √2, ये होगी भाई। 45 के सामने एक होता है, फिर 45 के सामने एक होता है, 90 डिग्री के सामने √2 होता है। अगर 45 के सामने एक का मान 25 है तो यहाँ भी 25 हो जाएगा। तो चट्टान की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 25। इसने यही तो पूछी है चट्टान की ऊंचाई, चट्टान की ऊंचाई ये रही, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है जब वो 5 दिनों तक कार्य कर लेता है, तो क्यू उसके साथ जुड़ जाता है। यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिन में पूरा करते हैं तो क्यों अकेले उसी कार्य का 66 सहित 2/3, यानी कि इसको 2/3 लिख सकता हूं, कितने दिनों में कार्य समाप्त कर देगा। देखो अगर देखो मैं एक बेसिक बता देता हूं पहले, इसके बाद इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आप लोगों को। टोटल कार्य का हो गया, पी की जो एफिशिएंसी होगी 18 दिन तक जो भी कार्य करेगा टोटल कार्य होगा। अगर पी 5 दिन तक कार्य करता है और क्यू उसके साथ जुड़ जाता है तो पी प्लस क्यू कितने दिनों में कार्य करते हैं, 13/5 में। ये टोटल कार्य हो गया, और इसको भी मैंने टोटल कार्य बराबर टोटल कार्य कर दिया। क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये बेसिक कैसे आया मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। ये टोटल कार्य हो गया पी द्वारा, पी की जो भी एफिशिएंसी होगी 18 दिन तक रहेगा तो 18 पी आ गया। अब 5 दिनों तक तो पी करता ही है, तो इनकी 5 तो जो भी कार्य किया प्लस जो पी प्लस क्यू 13/5 दिन में करते हैं। इसको सोल्व कर लेना, पी प्लस क्यू की जो भी वैल्यू आएगी या फिर जो भी एफिशिएंसी आएगी आप लोग देख लेना, सोल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। अब बता दो, मैं आप लोगों को इसका शॉर्टकट बताता हूं। मैं क्या बोलता हूं कि भैया एक काम करो, पी की एफिशिएंसी में एक मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पी की एफिशिएंसी एक मानने में। अगर पी की एफिशिएंसी एक है तो 18 दिनों में एक की एफिशिएंसी से कितना कार्य कर देगा, टोटल कार्य कितना हो गया भाई, टोटल वर्क 18 इंटू एक, इनके 18। ये क्या बोल रहा है कि वो 5 दिनों तक एक की एफिशिएंसी पी कार्य करता है, 5 दिनों में 5 कार्य कर लेगा, तो मेरे पास अब 13 कार्य बच गया। अब 13 कार्य पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू 13 कार्य 13/5 दिन में करते हैं, 13/5 में करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा। तो P प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई, 5। जबकि P की एफिशिएंसी कितनी थी, 1, तो Q की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। ये कह रहा है कि क्यों अकेले 18 का 2/3 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगा, 2 2 36, 3 दिन में खत्म कर देगा, बस खत्म। इजी सवाल बन गया ना भाई। एक एफिशिएंसी मानते ही आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, वरना आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करते ही रहते। पहली 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, माध्यिका कैसे ज्ञात, पहले अभाज्य संख्या बता दो। पहली 5, 2 3 5 7 और 11, ये अभाज्य संख्या पहली 5 हो गई। एक अभाज्य संख्या नहीं होती, ध्यान रखना। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, मिडिल टर्म 5, पहले आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में जमा, उसके बाद मिडिल टर्म ज्ञात कर दो 5। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पीले रंग की तुलना में अधिक होती है। पहले तो आप लोग एक काम करो, आप लोगों ने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ विबग्योर, पढ़ा है ना,
वी का मतलब वायलेट, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ है ना ऑरेंज और रेड। ठीक है। अब ये बोल रहा है सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है। तरंग दैर्घ्य जैसे जैसे इधर जाओगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ठीक है, प्लस होती जाएगी। तो सबसे कम किसकी होती है, वायलेट की। इसने क्या पूछा, पीले रंग की तुलना में सबसे अधिक, पीले रंग की तुलना में पीले रंग से ज्यादा किसकी है, ऑरेंज और रेड। ये रहा बैंग, और ओ सॉरी, बैंगनी किसको बोलते हैं, वायलेट को, तो ये तो नहीं होगा। नारंगी ऑरेंज को बिल्कुल इसकी होगी। हरे की नीचे है कम है नहीं होगी, नीले की इधर है तो नहीं होगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आंकड़ों के लिए बहुलक और माध्यक अनुभवजन्य सूत्र का प्रयोग करते हैं। अनुभवजन्य सूत्र एक ही होता है, ये भी सीजीएल में यूज किया गया टर्म है 2024 में। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका, बस आप लोग को वैल्यू रखनी है -2 माध्य, बस खटाखट वैल्यू रख दो ऐसे क्वेश्चन में। बहुलक बहुलक 24.46 है बराबर 3 माध्यिका -2 इंटू ये कितना हो जाएगा 20.10 की 40.2, 40.2 को इधर जोड़ दो फटाफट, 40.2 इनकी 0.8 और 40 64, 3 का भाग दे दो भाई, 3 का। गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, सही तो है। 3 का भाग दे दो फटाफट, देख कितना आ जाएगा, 3, 3 का भाग दो 2, 1 और 0.2 यानी कि 8, 21 पॉइंट और नहीं 21.4, 21.466 आएगा यार। माध्यक कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, रुक जाऊं, मोड 40 64 64.8 होगा ना यार, मैंने बोला 64.8 था और लिखा क्या है 64.4। देखो ये गड़बड़ हो जाए, दोबारा भाग दे लो फटाफट। 21.6, 21.6 आंसर आ गया डी। बिना मतलब टाइम खराब कर दिया जल्दीबाजी के चक्कर में। इजी सवाल को इसी वजह से कभी कभी गलत हो जाता है, इजी सवाल। लाल पीला नीला हरा बैंगनी और इंडिगो विभिन्न रंग के 7 बॉक्स के एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में रखे हुए, नारंगी बॉक्स के नीचे कोई भी बॉक्स नहीं रखा हुआ है। इनकी नारंगी सबसे नीचे रखा हुआ है, यही बात इसने बोली है कि इसके नीचे कोई भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 बॉक्स। ओके। बैंगनी रंग को नीले रंग के ऊपर दूसरे स्थान पर रखा गया है। जहां भी बैंगनी रंग रखा होगा, बैंगनी रंग रखा होगा उसके बीच में एक बॉक्स होगा, फिर नीचे कौन होगा भाई, नीला। इस लाइन से ये मिल गया। हरा बॉक्स इंडिको बॉक्स के नीचे दूसरे स्थान पर, जहां भी हरा बॉक्स होगा, हरा बॉक्स बीच में एक बॉक्स होगा उसके ऊपर इंडिगो होगा, इंडिगो। ठीक है। लाल बॉक्स को सबसे ऊपर रखा गया है, लाल को यहाँ रख दिया गया। पीला बॉक्स इंडिको बॉक्स के ठीक ऊपर रखा गया है, तो पीला बॉक्स यहाँ हो जाएगा। यहां से लाइन बन गई 4। ओके। अब देखो निम्नलिखित में कौन सा बॉक्स, अब एक बार बताओ, अगर मैं समझना, अगर मैं बैंगनी को यहाँ रख दूं तो नीला ही यहाँ आ जाएगा, नीला। तो फिर मैं 4 को कहाँ बिठाऊंगा इन बॉक्सों को, तो ये तो नहीं बैठेगा। तो पहले यहाँ पीला बैठेगा, फिर इंडिगो बैठेगा, फिर यहाँ यहाँ कौन सा बैठेगा, हरा बैठेगा। ठीक है। ये हरा कहाँ से आ गया भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या कर दिया यार ये तो एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ पीला बैठेगा, फिर इंडिगो बैठेगा, फिर इंडिगो के बीच में एक खाली रहेगा, ये वाला स्थान खाली रहेगा, यहाँ हरा बैठेगा। फिर अब यहाँ एक बार तो हरा आ गया, तो यहाँ बैंगनी आ जाएगा, फिर यहाँ नीला आ जाएगा। तो इसने क्या पूछा है, कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है। बैंगनी बॉक्स ऊपर से 7वें स्थान पर है, बैंगनी बॉक्स ऊपर, अरे नहीं, पीला बॉक्स ऊपर से 5वें स्थान पर है, पीला बॉक्स नहीं, हरा बॉक्स ऊपर से 30वें स्थान पर है, नहीं,
नीला बॉक्स ऊपर से छठवें स्थान पर है, बिल्कुल ये रहा छठवें स्थान पर, खत्म। डी मेरा आंसर। टाइम लग गया, थोड़ा सा जल्दी करना ही। राजीव एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। 20% प्राप्त करता है और 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि अगर 25 अंक और मिल जाते तो उत्तीर्ण हो जाता। क्या ये बात समझ में आ गई? वो क्या बोल रहा है कि 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तरांकाणों से 20% अधिक प्राप्त करता है, यानी कि 50% में से अगर 20 अंक घटा दूं तो मेरी उत्तीर्ण अंक आ जाएंगे। तो उत्तीर्ण अंक बराबर उत्तीर्ण अंक कर दिए मैंने। तो यहाँ इधर ये 25 को इधर ले आओ 50, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये सॉरी यहाँ 20 आएगा ना 20, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 50 45। तो 50 में से 20 गए तो 30% का मान 45, 1.5। तो अगर 1.5 1% का मान 1.5 आ गया तो 20% का मान कितना आ जाएगा 30 प्लस 25, यानी कि 55 मेरा उत्तीर्ण अंक आ गया 55। इधर से भी वही आएगा, 75 में से 20 घटा दो 55 ही आएगा, किधर से भी याद कर लो। आपको पूरी छूट दे रखी है मैंने, फटाफट लिख दो। 11 1 16 9 12, ये कितना है 14 4 18 11 14 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 फिर प्लस 2 प्लस 2। देखो इसमें प्लस 3 कर दो, पी 16 19 एस आएगा, प्लस 3 15 3 18 एस आर ठीक है। फिर प्लस 2 ओ का मतलब 15 17 एस आर क्यू एस आर क्यू एस आर क्यू एस आर क्यू, ये रहा खत्म। रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा जल्दी उड़ा दो। एक्स 24 पे आता है, ये 20 पे आता है, 16 पे आता है, ये 12 पे आता है, तो 8 पे एच आएगा एच। 7 11 प्लस 4 19 प्लस 4 23 पे डब्ल्यू आता है डब्ल्यू। ओके 18 14 10 6 तो दो आएगा बी, ये रहा, ये खत्म। बी आंसर। प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए आपको। एक बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच अपॉन आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इनका रेशो ले लो फटाफट, 88/132। तो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से ये ऊपर का आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, 2 से ये सॉरी ये 44 से 2 बार कट जाएगा ये, और ये 3 बार कट जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आर बराबर क्या आ गया 3, इनकी मेरा आर 3 आ गया। तो एच मुझे अगर ज्ञात करना है तो इसमें मान रख दो 22/7 इंटू आर का मान 3 इंटू एच बराबर 88। ये 22 से 4 बार कट गया, ये 2 से 2 बार, तो एच बराबर कितना आ गया 14/3, इनकी 3 से 2 सॉरी 4 से 2/3, 4 से 2/3। पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होता है, सबको पता है कौन सा होता है मूत्र मार्ग, यही होता है ना मूत्र मार्ग। मूत्र देखो शुक्रवाहिनी, एक मिनट रुको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, जो मूत्र मार्ग होता है वही शुक्र, वहां से तो शुक्राणु निकलते हैं पुरुषों में। महिलाओं में अलग अलग होता है, मूत्र मार्ग अलग होता है, और जो जहां से उनके जो अंड निकलते हैं वो अंडवाहिनी होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों में से एक होगा, मूत्र मार्ग या मूत्रवाहिनी। मूत्र मार्ग ही कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्ग उभयनिष्ठ मार्ग पूछा है तो मूत्र मार्ग कर दिया मैंने। ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से, यानी कि ए बी प्लस सी। ए ने बी से 30% अधिक अंक प्राप्त किया, अधिक निवेश किया, तो बी ने सी से, यानी कि अगर बी ने 30 किया है तो ए ने 13 किया है, सॉरी 10 किया है तो 13 किया है। बी ने सी से, बी ने अगर सी ने 5 किया है तो इसने 2 किया है, 3 किया है, क्योंकि इसको 2/5 लिख सकते हैं ना, तो कम किया है ना,
भाई बी है एक तरफ 10 है एक तरफ 3 है तो सेम बना दो, इसको 10 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से कर दो, इसको 3 से कर दो, तो मेरा रेशो क्या बन जाएगा 39 रेशो 30 रेशो 50। ये तीनों का एबीसी का रेशो बन गया। जिसने जिसने किसने बी ने सी से, यानी कि सी का मान 8000 कर दिया, 8000, 50 का मान 8000, उन सभी के द्वारा एकत्रित रूप से निवेश की गई कुल राशि कितनी है भाई 39 प्लस 30 प्लस 50, यानी कि 80 119 का मान ज्ञात करना है, 119 का औसत ज्ञात करना है ना, तो 119 बटे 3 का मान ज्ञात करना है। अगर 50 का मान 8000 है तो 119 इंटू 3 का मान ज्ञात कर दो फटाफट, कितना आ गया 5 से, इसको कितने बार काटोगे 160 बार। अब देखो यहां से आप लोगों को एक चीज करनी है, मेरी बात समझना, अगर मैं इसमें प्लस 1/3 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 120/3 यानी कि 40। अगर मैं यहाँ पे मैं सिर्फ प्लस 1/3 कर रहा हूं सिर्फ, तो ये कितना हो जाएगा इस में, तो कितना हो गया ये 120 में कितना चला जाएगा 3 से भाग 40 बार, तो 40 इंटू 6400 के समथिंग आएगा। 6400 से ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि मैंने एक बढ़ाया है, 6400 से कम आएगा, इतना भी कम नहीं आएगा। भाई 160 का 1/3 कितना होगा बताओ, लगभग कितना हो जाएगा 52 53 के समथिंग 53, तो इनकी 6400 में से 53 कम कर दो भाई 6346, ये रहा। ये कैलकुलेशन करने का तरीका है भाई, आप लोग चाहे तो नॉर्मली कैलकुलेट भी कर सकते हो। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सेक्रेटिन हार्मोन द्वारा उद्दीप्त होता है, सबको पता है भाई किसका, अग्नाशय रस का। किसका होता है अग्नाशय रस का। थोड़ा टाइम कम बचा है तो अब डिटेल में तो नहीं बताने वाला ज्यादा मैं, 10 मिनट बचे हैं तो मुझे भी थोड़ा। एक वर्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ये है, वर्ताकार पार्क का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसका मान क्या है 22 12 774। यहां से आर का मान निकालो फटाफट, इसके पार के चारों ओर ये एक ये है, ये इसके चारों ओर 4 मीटर 3.5 मीटर चौड़ा, ठीक है। 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 12 474, तो 11 से 2 बार, 11 से 1 बार, 14 1 बार, 3 इनकी 3 और 4, 2 से कितनी बार गया भाई 5 बार, और ये कितना 6 बार और एक 7 बार, आर स्क्वायर, इसको 8 इंटू 7 लिख सॉरी, अगर 8 से 7 से भाग दूंगा 81 इंटू 7 लिख सकता हूं इसको, इंटू 7, यानी कि आर बराबर कितना हो गया 9 इंटू 3, ये 9 इंटू 7 63 हो गया, 63 आर बराबर 63 हो गया। अगर ये टोटल त्रिज्या 63 हो गई और तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 प्लस हो जाएगी 66.5। इसने रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा, यानी कि आर बराबर ये है तो आर बड़े आर बराबर 66.5 होगा, तो 22/7 कॉमन ले लेता हूं तो आर स्क्वायर इनकी 66.5 माइनस का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। आप लोगों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी करते हैं और ए माइनस बी करते हैं, तो यहाँ से सोल्व कर दो फटाफट, मैं यहाँ लिख देता हूँ 22/7, 66 और 63 129 यही होता है ना 129 129.5 129.5 129.5 इंटू कितना हो जाएगा भाई ये क्या 3.5, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.5, यानी कि 0.5 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 बार जाएगा 11 बार, तो 11 को कितने 129 से 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 9 और 5 4 4.5 आएगा पीछे, ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा, खत्म, सी आंसर आएगा। पूरा कैलकुलेशन में आगे नहीं करूंगा अब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग तैयारी भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को धीमा और उसका रंग बदलने के लिए ये किया जाता है सल्फाइड का। किसका सल्फाइड का, जो सल्फाइड आपका जो सल्फाइड क्या करता है आपका जो भी जैसे क्या हो गया क्या बोलते हैं मावा हो गया पनीर हो गया दारू हो गया, इन सबको चीजों को क्या है ना लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सल्फाइड का यूज किया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कवक लकड़ी को नष्ट कर देता है, बिल्कुल, ये इसने कथन दिया है।
और कवक आक्रमण करता है और लकड़ी को पचाता है। बिल्कुल। तो नष्ट क्यों होती है, क्योंकि क्यों होती है बताओ, तो नष्ट, इसने इसका कारण दे रखा है, बी में कारण दे रखा है, क्योंकि कवक आक्रमण करता है और लकड़ी को पचाता है। इसका परिणाम क्या हुआ, लकड़ी नष्ट हो जाती है। इनकी पहला, सॉरी, बी कारण है और ए उसका प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला बता दो फटाफट, क्या होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि 10 प्लस 12 बराबर 22। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, +1 +9 +25 66 34 +49, एक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो अब विषम संख्या होगा, स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 215 + 81, 9 घटा दो 215 में से, यानी कि 6, और कितना हो गया 29, 296, 296 कहाँ है भाई, ये रहा। नेक्स्ट, अनाज और दालों जैसे खाद्य पदार्थों को सामान्य रूप में सामान्यतः धूप में सुखाकर रक्षित किया जाता है, तो इस विधि को क्या कहते हैं। इस विधि को इस विधि को क्या कहते हैं बताओ। इस विधि को निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। जो अनाज और दालों को जो गीला करके सुखाया जाता है ना धूप में, इस विधि को निर्जलीकरण कहा जाता है। रमेश का दावा है कि वह 36 रुपए प्रति किलो प्याज बेच रहा है, और जिसकी लागत 40 रुपए प्रति केजी है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम देता है। मैंने आप लोगों को जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, बेईमान दुकानदार है, सबको मैं एक ही बात बोलता हूँ, सीपी एसपी में बदल दो। सीपी अगर मेरा 40 है तो एसपी मेरा कितना है, 36, क्योंकि ये बोल रहा है मैं 40 में लाया हूं, लेकिन बेच कितने में रहा हूं, रेसो ले लो, तो बेच कितने में रहा हूं, 36 में। यहां मैं 1 किलो के बजाय 800 ग्राम दे रहा हूं, यानी कि मेरी जेब से जा कितना रहा है, 800, यानी कि सीपी 800 हो गया, लेकिन मुझे पैसा कितने मिला है, 1000 ग्राम का। तो कट, रेसो काट दो फटाफट, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से ये एक जीरो, 4 से 9 बार, तो 8:9 आ जाएगा, 9। तो एक, तो 8 मेरा सीपी, एसपी मेरा 9, 1/8 का मान कितना होता है, 12.5 का लाभ होगा, 12.5 का लाभ। नेक्स्ट, एफ 6 10 14 7 11 15 +1 डब्लू एक्स, खत्म। जेड ए सी डी, बस एक से खत्म हो गया, 10 सेकंड में फटाक से उड़ा दो। यदि P प्लस Q प्लस R बराबर पी क्यू आर बराबर 1/P ओ हो, ये अच्छा सवाल लग रहा है। आपने देखो, एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को बता दूं, अगर मुझे क्यू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब ज्ञात करना है, तो एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये एक फॉर्मूला होता है। उम्मीद करता हूँ सबको ये फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो लिख लेना भाई। अब मुझे यहाँ से एक और फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस +2 ए प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अगर मुझे यहां से मेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए मेरे को, तो मैं इसकी जगह ऐसे कैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस प्लस आर क्यूब लिख दूंगा, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है सॉरी, -3 PQR लिख दूंगा। ठीक है, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या होता है, इसने दे रखा है आर, सबके बराबर 1 दे रखा है, तो 1 मेरा रख दिया। स्क्वायर ज्ञात करना है मुझे, स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर, तो यहाँ तो दे ही नहीं रखा, तो मैं कहां से ज्ञात करूंगा, यहां से ज्ञात करूंगा। इसकी जगह मैं 1 रख दूंगा, तो 1 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस +2, देखो सुनो सुनो सुनो,
एक चीज देखना, मेरी बात को समझना। अब यहाँ थोड़ी सी समझने वाली चीज क्या है, अगर इसके बराबर देखो, इसको सोल्व करोगे तो पी क्यू प्लस आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर आ जाएगा। इसकी जगह क्या मैं बराबर 1 है तो मैं इसकी जगह ये रख दूं, तो अगर इसकी जगह मैं 2 पी क्यू आर रख देता हूं और 1 यहां भी मैं, अगर इसकी जगह भी पी क्यू आर भी रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओगे माइनस पी क्यू आर, और माइनस पी क्यू आर का मान कितना है 1, तो -1 हो जाएगा, इसका मान -1 हो जाएगा, -1 माइनस ये, इसका क्या मान हो जाएगा, इसका मान तो अभी बताया ना क्या भाई, इसकी जगह पी क्यू आर रख सकते हैं, तो पी क्यू आर का -1, तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू -2, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी जगह भी 1 रख दूं तो -2 प्लस 3, ये इधर आ जाएगा ना, तो +1 मेरा आंसर हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यूब प्लस आर क्यूब का मान +1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। 3-4 मिनट खराब हो गए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था भाई। चलो भाई, एक काम करते हैं, सबमिट मार देते हैं, जो बाकी क्वेश्चन बचे उनको बाद में करवाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अच्छा मौके, अभी 20-22 क्वेश्चन बचे हुए आप लोगों के। थोड़ा सा परसेंटाइल कम आएगा आज, आप लोगों को बता दूं। कट ऑफ गैप भी देखो, आज परसेंटाइल भी 95.73 आया है। 52 क्वेश्चन कहते हैं, 52 क्वेश्चन सही है। थोड़ा सा दिक्कत रही है क्योंकि समझाने में बहुत टाइम लगा यार आप लोगों को, लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन बचे हैं, मैं आप लोगों को पहले भी, आप लोग मुझे जानते ही हो कि मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करवाता हूँ। अब जो बाकी क्वेश्चन बच गए उनको अब सोल्व करवा देंगे, बिल्कुल आप लोगों को सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कैसे भी करवाए। अनअटेम्प्ट 23 क्वेश्चन है, जो 23 क्वेश्चन मुझे आप लोगों को अभी भी बताने हैं। ये क्वेश्चन था जो अपने को नहीं आया था, तो कौन सी बार, ये तीसरी बार बना था, नक्सली कमांडर संजय गौतम को राष्ट्रपति होके, ये क्वेश्चन था जो अपने को नहीं आया था। इसको मैं सोल्व करा देता हूँ, शायद उस टाइम मेरे दिमाग से स्लिप कर गया हुआ। 25वां नंबर का क्वेश्चन है, एक परमाणु का क्रमांक क्या होगा जो आवर्त 2 और 17 में रखा गया है। 17 पर शायद हेलोजन आता है, जहां तक मुझे याद है। 17 समूह में हेलोजन आते हैं, हेलोजन, उनमें क्या होता है, 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबसे बाहरी कोष में कितने होते हैं, सबसे बाहरी कोष में 7। देखो, एक नियम होता है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। क्या होता है कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जो इस 17 वाला समूह है ना, इसमें 9 क्या होते हैं, 9 प्रोटॉन, 9 नाभिक होते हैं, नाभिक बोल दो, प्रोटॉन बोल दो, तो उनका जो परमाणु क्रमांक है ना, वो भी 9 ही होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 9। अब कैसे होता है, क्यों होता है, ये तो भाई मुझे नहीं पता, मुझे ओनली थ्योरी याद है इसकी। इसका आंसर क्या होगा, आईआईटी मंडी और आईआईटी जम्मू ने एक समझौता किया है, इसका देख लेना भाई, क्वेश्चन पढ़ के पहले पढ़ा दे। 56वां क्वेश्चन से अपन वापस 19 जो क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो बचे आप लोगों को, वो मैं सोल्व करवाऊंगा सारे क्वेश्चन 75 तक। चार्जिंग हटा देता हूं मैं। ए ने अपनी साइकिल को 15 किलोमीटर की गति से चलाता है, जबकि ए अपनी साइकिल को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है, जबकि बी ए को पकड़ने के लिए 6 घंटे बाद 25 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाना शुरू करता है। यह बोल रहा है कि ए एक साइकिल को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया, तो और बी ने पकड़ने के लिए उसको 6 घंटे के बाद 25 किलोमीटर। एक बात बताना मुझे, ये 15 किलोमीटर की गति से 6 घंटे में जाएगा, कितना जाएगा, 90 जाएगा, क्योंकि बी है ना 6 घंटे के बाद स्टार्ट करता है उसको पकड़ने के लिए चलाना साइकिल,
तो 6 घंटे में तो वो ये तो 90 किलोमीटर दौड़ चुका होगा। चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना। अब देखो, ये 25 से जा रहा है, ये 15 से जा रहा है, इनके बीच डिफरेंस कितना है? 10। यानी कि 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर ज्यादा तय करेगा, तो 90 किलोमीटर कितने घंटे में तय कर देगा? 10/9, यानी कि 9 घंटे में ये ए को पकड़ लेगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ए, 9। नेक्स्ट, एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एक इकाई आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य सबको पता है, विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव। फटाफट देख लो, ये 6 पे आता है, 11 पे आता है, 15, 6, 11, 15, 18, +4 +3, सॉरी +5 +4 +3, ओके, 18, 22, 23, 1, 4, ये 12, 17, 21, 24, 10, 14, 18, दिख गया होगा ना आपको आंसर? तो सोल्व करते करते दिख गया होगा 21। हाँ ठीक है, ये +5 है, +5 है, +5 है, +4 है, खत्म। डी। यदि दोनों जनकों का रक्त समूह ए बी हो तो उनके बच्चों का रक्त समूह ए या बी में से कोई होगा? वो तो होगा नहीं। ए और बी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ए और बी, ए बी तो होगा ही होगा, लेकिन ए बी भी होगा। ए, देखो, ए या बी ये तो होगा ही होगा, इसके साथ ए बी भी होगा, तो ये बात बिल्कुल बी वाला ऑप्शन गलत होगा, ये भी गलत होगा। अगर ये नहीं होता, ये ऑप्शन में नहीं होता, तो फिर ये सही होता। वही टेकर के वर्गीकरण के अनुसार, ओहो, चलो आप लोगों को एक बात आप लोगों को पता होगी ना कि वही टेकर ने जो कितना, कौन सा सन था यार, शायद 1969 था, जिसमें ये जीवों का वर्गीकरण किया था। कितने प्रकार के जीव जीव निकाले थे शायद इन्होंने? 5 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो इसमें इसने क्वेश्चन में क्या पूछा? विट टेकर के वर्गीकरण जीवों में पूर्णतः स्पष्ट केंद्रक नहीं है, तो किसमें नहीं है? ये मोनेरा एक ऐसा जीव है जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग गलत सुमेलित है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं, बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, बिल्कुल। रसधानी को संग्राहक थैली बोला जाता है। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका का रक्षक नहीं बोला जाता, प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली बोला जाता है। क्या जो बोला जाता है? प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली। तो मेरा डी आंसर हो जाए, गलत पूछा है ना इसने। प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है और इंटू भाग को बदल दिया जाता है, फटाफट बदल दो। 63 × 3 प्लस की जगह माइनस 14 भाग 7 प्लस 16, ये 2 हो जाएगा। 63 199 -2 + 16 213। 200, 1 मिनट, रुक जाओ। अरे यार, 63 × 3 तो 189 होता है ना, 189, सॉरी। तो फिर 203 ही होगा भाई, माफ कर देना, गलती हो गई मेरे से। 189 + 16 205 -2 203, सॉरी जल्दीबाजी में कर दिया। निम्नलिखित में से कौन जीवित, ये जो सिली मिस्टेक है जो मेरे पिछले में हुई ना कैलकुलेशन वाली, वो आपको नहीं करनी है एग्जाम में। ये जिन्हें हम सिली मिस्टेक बोलते हैं कि भैया सिली मिस्टेक हो गई, यही सिली मिस्टेक होती है वो। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? सबसे, देखो किसी भी चीज में सबसे बड़ी जगत होती है, सब में जगत है, फिर उसमें संज्ञा श्रेणी होती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्रम नहीं आता, उसके बाद कुल नहीं आता, उसके बाद वर्ग वर्ग आता है, बिल्कुल वर्ग वर्ग होता है। उसके बाद वंश नहीं आता, पहले कुल आएगा। देखो किसी भी परिवार में पहले कुल आता है, फिर वंश आती है, फिर उसकी प्रजाति आती है, फिर क्रम, सॉरी क्रम पहले आता है प्रजाति के पहले। तो क्या आता है मेरे हिसाब से? ये बी आंसर होगा। पहले जगत आएगा, फिर जगत संज्ञा श्रेणी आएगी, फिर उसका वर्ग आएगा, फिर उसका कुल आएगा, सॉरी फिर क्रम आएगा, फिर उसका कुल आएगा,
फिर उसका वंश आएगा, फिर उसकी प्रजाति आएगी। बी मेरा आंसर हो गया, सही है। 24% लोगों ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो हो जाता है क्वेश्चन। थोड़ा एक बार बताओ इस क्वेश्चन में था क्या, ये बताओ। सिर्फ आप लोगों को ऑप्शन पे भी ध्यान देना होता है मेरे भाई, हर चीज में नॉलेज 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 जरूरी नहीं होती। आप लोगों को इतनी सी तो बुद्धि है ना, प्रजाति सबके बाद में आएगी। जगत सबसे पहले आएगा भाई, वंश कुल के बाद आता है ना, किस कुल का है, किस वंश का है। आप लोग मूवी में नहीं देखते ये लड़का किस कुल का है, किस वंश का है, किस किस परिवार का है, इनके परिवार इनकी प्रजाति का है। तो भाई कुल पहले आता है, वंश बाद में आता है, प्रजाति, ये तीनों क्रम में आएंगे। तो भाई यार ये चीजें आप लोगों को ध्यान देनी होती है भाई, हर जगह नॉलेज जरूरी नहीं है। यदि कोई लड़का 600 न्यूटन बल के साथ 4 मीटर में 200 मीटर की दूरी तय करता है, एक बात बताओ चलो, अगर मुझे शक्ति चाहिए, यहाँ पे शक्ति ज्ञात करनी है ना, तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, यही होता है ना। अब मेरे पास समय तो दे रखा है 4 मिनट, इनकी 240 सेकंड दे रखा है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना जो वाट में नापी जाती है शक्ति, इनकी पावर वोट में नापी जाती है, वोट में, मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलेगा ये, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर ऐसे होता है। अब मुझे कार्य चाहिए, कार्य तो दे नहीं रखा, लेकिन कार्य निकालूंगा कैसे, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू दूरी। बल कितना दे रखा है 600 न्यूटन, दूरी कितनी दे रखी 20 मीटर, तो कार्य क्या उतना हो गया 1200 न्यूटन, सॉरी 12,000 न्यूटन प्रति मीटर। तो 12,000 आ गए यहाँ, 12,000। अब कर दो, कितनी बार आ जाएगा, 2450 यानी कि 50 वाट आ जाएगा, 50 वाट। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 व्यक्ति सुमित, आमिष, शेफ, आशुतोष, अनुभव, पीयूष एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, पीयूष के बाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है। पीयूष है ना, उसके जहां भी पीयूष बैठा ना उसके बाएं सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, 2 ही हो गए, तो 4 इधर बना दूं, ठीक है। आमिष किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, ओके आमिष बैठेगा नहीं। अनुभव शेफ के ठीक बाएं बैठा है। पीयूष और आशुतोष के बीच एक व्यक्ति बैठा है, आशुतोष को यहां बिठाऊंगा तभी तो पीयूष और आशुतोष के बीच कोई व्यक्ति बैठेगा। ये क्या बोल रहा है, अनुभव शेफ के ठीक बाएं बैठा है। अब एक बात बताओ, कहीं पे मैं अनुभव को बिठा सकता हूँ, अनुभव मुझे मजबूरी में यहीं बिठाना पड़ेगा, शेफ मुझे यहां बिठाना पड़ेगा। अब ये बोला कि आमिष किसी भी कोने पर नहीं बैठता, तो आमिष को यहीं बिठाना पड़ेगा। अब कौन बच गया भाई, सुमित बच गया ना, तो सुमित यहां बैठेगा। अब ये पूछा आशुतोष के ठीक बाएं कौन बैठा है, आशुतोष के ठीक बाएं आमिष बैठा है, आमिष। नेक्स्ट, 2 वस्तुएं प्रति 10,500 रुपए की दर से बेची जाती है, यदि एक वस्तु को विक्रेता 15% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 13% की हानि होती, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। और क्या बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन किस वजह से बन गया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये 13 जो प्रतिशत हानि दे रखी है ना, इसकी जगह अगर 14, 15, 20, 50 अगर ऐसी कोई नॉर्मल वैल्यू देती तो ये बिल्कुल इजी सवाल हो जाता, क्योंकि उसमें अपन क्या करते हैं एसपी बराबर कर लेते। जैसे समझना, मैं आपको समझ जाता हूँ, पहले एक आपको बेसिक समझा देता हूँ, उसके बाद आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगा जो आप लोगों को यूज करना है। मैं क्या कहता हूँ कि कोई वस्तु मैंने 15% पे बेची, इसको 3/20 लिख सकते हैं, यानी कि मेरा सीपी कितना रहा होगा 20 और एसपी कितना रहा होगा 23। उसी तरीके से कोई वस्तु 13% के आने पर बेची तो इसको 13/100 लिख सकते हैं, यानी कि मेरा सीपी 100 रहा होगा और ये कितना हो रहा होगा, ये 87, 13 कम किया ना। अब एक बात बताओ, इसने बोला कि दोनों वस्तुएं प्रति 10,005 रुपए की दर से बेची गई, यानी कि एसपी मेरा सेम है, तो इसको 87 से मल्टीप्लाई करो, 23 से, इसको 87 से, इसको 23 से। अब एक बात बताओ, क्या ये कैलकुलेशन हार्ड नहीं हो गई, और इसी की जगह 20% हो जाता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो भैया, तो आप बोलोगे सर जब ये कैलकुलेशन हार्ड हो गई तो अब ऐसा क्या करें कि ये इस कैलकुलेशन से बचा जा सके। मैंने कि नहीं भैया, इसके लिए भी एक जुगाड़ है,
एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो लिख लेना। 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दो। 100x की जगह 15% लाभ, हानि को मैं -13% लिखूंगा, क्योंकि -13 होगी ना, तो -13 प्लस -13 हो जाएगी 13, इसको परसेंटेज में लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 2 इंटू 15 माइनस इंटू -13 अपॉन 200 प्लस 15 -13, तो ये कितना हो जाएगा समझ, ये कितना हो जाएगा 2 इनकी 200, 100 इंटू 2 प्लस प्लस नहीं आएगा, ये माइनस हो जाएगा, देखना, क्योंकि प्लस और ये माइनस। 13 15 165 इनकी 300, नहीं 13 15 195, 195 इंटू 2 यानी कि 390 बटे 200 में से 215 में से 13 गए तो 202, तो ये कितना हो जाएगा 190 माइनस का 200 अपॉन 202। देखो लाभ तो होगा नहीं क्योंकि माइनस का है, लाभ होगा नहीं तो हानि होगी। 202 में 202 का अगर 190 में भाग जाएगा तो 1% से कम है, 101% से हानि कम है बिल्कुल, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी। देखो इस फॉर्मूले से कितना आसान सवाल हो गया, कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय सारे माध्यमों में बदलती है उन्हें क्या कहा जाता है, बताओ। उन्हें कहा जाता है घ्राण संकेतक। क्या कहा जाता है, घ्राण संकेतक। इंग्लिश में भी देख लो भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश वाले देखते हैं फिर कमेंट करते हैं। इन्हें कहते हैं ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी इंडिकेशंस, इंडिकेटर्स। जनक अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, यहां से चला उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, 4। बाएं मुड़ता है और 3 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 9 चलता है, अंत में वो बाएं मुड़ता है और 3 चलता है, और रुक जाने के बाद रुकने के स्थान और उनके कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी 5, खत्म। भाई ये 3 3 यहाँ भी 3 चला ना, तो ये वापस वहीं आ गया, उसकी सिद्ध में आ गया ना। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय क्या है, क्योंकि यार मेरे को जहां तक याद है ना, एक दिमाग तो मैं थोड़ा सा ऐसे लगा सकता हूँ कि विकसित भारत है ना, उसको 2047 का लक्ष्य दिया गया है, तो ग्रामीण महोत्सव यार ये नहीं पता, चलो मैं तुक्का लगा रहा हूँ भाई, मेरे ऊपर मत जाना। बी, ओके बी इसका आंसर भी है। ऐसे कभी कभी एग्जाम में अगर रिस्क लेना चाहो तो थोड़ा सा तुक्का दिमाग लगा सकते हो कि ग्रामीण महोत्सव, इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं ना वो देखना। विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण, जो अपने प्रधानमंत्री जी है उन्होंने विकसित भारत के लिए कौन सा ईयर डिसाइड किया हुआ है, 2047। तो मतलब कुछ भी जो टारगेट करेंगे ज्यादातर 2047 को, इनकी भारत का निर्माण, ग्रामीण भारत का निर्माण, विकसित भारत, तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन एवं राजेश का एक पंक्ति में क्रमशः 22 से 12वें और 10 से 8वें स्थान पर, ये तो बिल्कुल इजी सवाल हो गया। सुमन 22 से 12वें स्थान पर कौन है, सुमन। 10 से 8वें स्थान पर कौन है, 8वें स्थान पर राजेश। यदि वे अपना स्थान बदल लेते तो आर इधर आ जाता है, एस इधर चली जाती है। राजेश 10 से 17वें स्थान पर हो जाता है ये, तो 22 से सुमन का स्थान क्या होगा, 22 से सुमन का स्थान। एक बात बताओ, अगर राजेश का 10 से 17वां स्थान हो गया तो 8 ये हो गए, इसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17वां स्थान, यानी कि इनके बीच में 4 लोग होंगे, 4 लोग होंगे बिल्कुल। ये पूछा 22 से सुमन का स्थान, 12 तो ये हो गए और 8 ये हो गए, 20 21वां स्थान होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत होगा, 21वां स्थान। व्यक्ति समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या 12 और 8 20 और ये 8 28, 21 और 28, ये लो, ये मेरा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इजी सवाल। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अंक हैं जिनके तुरंत बाद एक चिन्ह है और तुरंत पहले एक अक्षर है। अंक ज्ञात करो, उनके तुरंत बाद चिन्ह भी होना चाहिए। अंक
ये एक अंक है, इसके बाद चिन्ह है, लेकिन इसके पहले क्या नहीं है, अक्षर नहीं है। ओके, ये रहा, एक तो 9 हो गया, इसके बाद तुरंत चिन्ह है, लेकिन और पहले अक्षर भी एक ही हो गया। इसमें बाद में चिन्ह तो है लेकिन पहले अक्षर नहीं है, तो एक मेरा आंसर हो जाएगा, एक। सही है। 4 का 128 से किस प्रकार संबंध हुआ? 4 का क्यूब कितना होता है? 64, तो उसका दुगुना। 5 का क्यूब 125, उसका दुगुना 250। 7 का क्यूब 343, 343 का दुगुना 686। हाँ, पहले 73वां करवा देते हैं, 74वां 74 75 पहले करवा देते हैं, 73 बाद में करवा लेंगे। 73 थोड़ा सा सिंप्लीकेशन है, हार्ड दिख रहा है, थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है। कुछ फूल रसायन है, कुछ रसायन जड़ी बूटी है। अब ज्ञात कर दो। कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है। ये क्या, ये बात सही है गलत है? क्योंकि हम कह ही नहीं सकते है या नहीं है। कुछ फूल जड़ी बूटी है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब देखो, फूल और जड़ी बूटी के बारे में हम ये भी नहीं कह सकते कि होगा, और ये भी नहीं कह सकते ना भी होगा। और आप लोगों ने आइदर और की कंडीशन पढ़ी होगी ना? क्या क्या आइदर और की कंडीशन? यानी कि जो दोनों, जैसे जो दोनों सेगमेंट होते हैं ना, फूल जड़ी बूटी, है दोनों सेम होने चाहिए निष्कर्ष में। एक एक क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, और दोनों में ऐसी कोई रिलेशन बनना चाहिए जो एक दूसरे का विरोधाभास करे। यानी कि अगर ये सही है तो ये गलत होगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये दोनों ही सब कुछ सही कर रहा है, ये आइदर और की कंडीशन लग जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। भाई देखो, अगर आप लोगों को नहीं समझ आया, मैं एक डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको। ये तो आपका अपना कथन से बन गया। एक बार बताओ, ये ऐसे भी तो बन सकता था, जड़ी बूटी को मैं इधर बना देता तब भी ये इसका हिस्सा हो जाता। किसका? फूल का। अब अब देखो, तो ये आइदर और में ये कंडीशन अगर ये बन जाता, तो फिर नाइदर नो ये वाली कंडीशन गलत हो जाती। अगर ये अगर ये नहीं वाली कंडीशन बन गई, देखो ये नहीं वाली कंडीशन बन गई, तो ये सही। जो नहीं वाली कंडीशन बनते ही जो है वाली कंडीशन है वो गलत हो गई। यानी कि जिस टाइम पे नाइदर नो, जिस टाइम पे नहीं वाली कंडीशन गलत होगी, उस टाइम पे पॉजिटिव, जो नहीं कि है वाली कंडीशन सही होगी। जिस टाइम पे है वाली कंडीशन गलत होगी, उस टाइम पे नहीं वाली कंडीशन सही होगी। आइदर और का मतलब ये होता है, या तो ये या ये। जे कितने पे आता है? 10 पे, 14 पे, 12 पे, 15 पे, ये 9 पे, ये 12 पे, 9 पे, ये 12 पे, 9 पे, 11 पे, प्लस सॉरी -1, -2, -3, -4, तो कर दो। -1 के, -2 एन, अब तो 73वां इक्वेशन बच गया आप लोगों को, ये भी करवा देता हूँ मैं फटाक से। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को, मेरे को लिखने को जगह मिल जाए। ज़्यादा छोटा हो गया क्या? ओके। अब देखो, 423 अपॉन, पहले एक काम कर दो, इसको ऐसे कैसे रख दो 423 को। मैं सबसे पहले कोष्टक वाली चीजें सोल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता है ना कि भाग सोल्व किया जाता है, 3, ये 3 नीचे आएगा, ऊपर 7 चला जाएगा, इंटू 35। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? 17 सही, 1/3 है तो ऊपर आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -8। यानी कि 8 सही, 1/2 को 17/2 लिखा जा सकता है, और -5/2 लिखा जा सकता है। बिल्कुल। इसको 3 से काटा जा सकता है, 90। तो ये कितना हो गया? 90 इंटू 7। अरे यार, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा भाई। चलो इसको सोल्व नहीं करेंगे अभी के लिए, सोल्व तो करना पड़ेगा ना, लेकिन यार, तो ये 430 इंटू 35 हो जाएगा, 35, प्लस ये कितना हो जाएगा? 51, माइनस ये कितना हो जाएगा भाई? इसमें से दो एलसीएम ले लेंगे, 17 -5 यानी कि 12 इनकी 6 हो जाएगा, 6। इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। 51 में 6 गए तो 45 हो जाएगा,
630 इंटू 5 35 प्लस 45 करना है। 35 जीरो 35 तिया 105 इनकी 10 35 छंगा 210 10 220 प्लस 45 इनकी 22,095 हो गया 22,095। ये कोष्टक वाली चीजें हो गई। अब 423 भाग ये हो जाएगा तो 423 अपॉन 220 95। अब काटो भाई। अब कैसे काटोगे? मुझे एक चीज दिख रही है। अगर मैं इसको 46 से काटू 46 सॉरी 9 से काटू 9 से कटेगा ना ये। देखो ये 9 से कट सकता है। ये देखो ये भी 14 18 9 से काटा मैंने इसको तो 9। अब आप लोग बताओ कि भैया आपको कैसे पता 9 से कैसे कटेगा? भाई 4 9 का डिजिट जो डिजिट सम होता है ना वो 9 से कटता है। 4 और 6 2 मतलब 4 और 2 6 और 3 9 तो 9 से कटेगा यानी कि 9 चौक 36। ये कितना बच गया भाई? 6 बच गया ना 36 9 इनकी 7 सॉरी 7 46 बटे 9 से कटा 2 बार 4 जीरो इनकी 4 बार 4 इनकी 49 इनकी 5 बार और 5 बार 49 बटा 2455 49 बटे 2455 ए सॉरी 49 थोड़ी ना 47 47 बटा 2455 सी मेरा आंसर हो जाएगा सी। सही है भाई। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं भाई लोगों। आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं इसी के साथ। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा अभी। ठीक है। आप लोग चाहो तो पहले पीडीएफ से सोल्व कर लो या पहले मॉक लगा लो उसके बाद वीडियो देख लो। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। मैंने आप लोगों को ये मॉक सोल्व करवाया है। मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताया है, हर एक शॉर्ट ट्रिक बताई है। क्वेश्चनों के जो जिक्के वाले क्वेश्चन है उनकी डिटेल भी बताई है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लोग आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह के ऐसे आपके मौके सीरीज आगे चलती रहेगी। कल आपके लिए सेक्शनल कंट्रोलर का मौका आने वाला है। आप लोगों के लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है। जिसने मॉक नंबर 1 नहीं देखा है वो मॉक नंबर 1 भी देख सकता है। आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। अदर किसी भी एग्जाम की ग्रुप डी एनटीपीसी सेक्शनल कंट्रोलर जो भी आपको चाहिए आप उसकी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो आप उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो धन्यवाद। मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय।